नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश राजभर मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। आज मैं आप सबों के समक्ष एक लघु कथा रखता हूं, मात्र 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा कथा। और इसके कथाकार कौन है, इसके असली रचनाकार कौन है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत बेहतरीन कथा है। और किस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इसके असली रचनाकार जो भी हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें दूर दूर तक फैलनी चाहिए और इसके माध्यम से तमाम चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको कहना उचित समझा। तो शुरू करता हूँ मैं। एक समय की बात है कि एक जगह, एक थाने में, पुलिस स्टेशन में एक बेंच था और उस बेंच पे कोई बैठता नहीं था, लेकिन हमेशा वहाँ एक सिपाही रखवाली करते रहता था। दिन के 12 घंटे में, जैसे ही सुबह से सूर्य उगा और शाम जब तक डूबता नहीं था, तब तक दिन के 12 घंटे हमेशा वहाँ 2 सिपाही 6-6 घंटा अपना ड्यूटी देते थे। और उस बेंच पे किसी भी पक्षी को, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को बैठने नहीं दिया जाता था, ये नियम था। तो एक दरोगा वहाँ जब आए अपने ड्यूटी पे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। सिपाही से पूछे कि आप लोग क्यों इसको पहरा दे रहे हैं, इस बेंच को, ये तो भागने वाला चीज़ है नहीं, कोई आ रहा है बैठने तो बैठने भी इस पर नहीं दे रहे हैं आप लोग, ऐसा क्या है इसमें, इसके पीछे क्या कारण है। तो सिपाही बोला कि सर हमें नहीं पता है आखिर ऐसा क्यों होता है। आपसे पहले जो अधिकारी थे वो बोले कि ऐसा करना जरूरी है तो हम ऐसा करते हैं, उनसे पहले भी जो थे वो भी यही कहते थे, तो इसलिए ऐसा यहाँ होते रहा है, ये यहाँ की परंपरा है, इस बेंच की रखवाली हमेशा की जाती है। तो वो दरोगा जो थे वो परंपरावादी व्यक्ति नहीं थे, उस सोच के नहीं थे कि ऐसा हो रहा है तो होने देते हैं, ऐसा परंपरा बन गया है तो हम मान लेते हैं, उस सोच के ओर नहीं थे। वो कारण की तलाश करना चाहते थे कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ तक है सही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर कितना सही है कितना गलत है, इसकी छानबीन करना चाहे। तो अपने से पहले वाले अधिकारी जो थे, जो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे थाने में चले गए थे, उनके पास फ़ोन किए, बोले कि सर आप हमारे से पहले आप यहाँ ड्यूटी पर थे, आप बताइए कि यहाँ एक बेंच है, उसकी रखवाली क्यों की जाती है। तो दरोगा जी बोले हमें नहीं पता, हमसे पहले जो थे वो ऐसा कराते थे, हम आए तो बताया गया कि ऐसा परंपरा है तो हमने भी ऐसा कराना शुरू कर दिया। तो बोले कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो आपके पीछे जो यहाँ काम करने वाले थे हम उनसे पूछ लेते हैं। उनके पास फ़ोन किए, वो बोले कि सर हमें भी नहीं पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम भी जब गए थे तो उसी तरह का नियम था और उस नियम को वहाँ पालन किया जाता था। हमेशा एक सिपाही ड्यूटी करते रहता था, किसी को बैठने नहीं दिया जाता था, कि यहाँ तक कि कोई वहाँ चिड़िया भी नहीं बैठ पाए, इसकी भी पूरा जिम्मेवारी दी जाती थी सिपाही को। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने सोचा कि इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे मेन पॉइंट वो ये समझना शुरू किया, ये शुरुआत कब से हुई, कौन यहाँ दरोगा था, कौन यहाँ स्टाफ था जिसके कार्यकाल में इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो उस सूची में उस व्यक्ति का नाम निकाले, अपने थाने में रहने वाले जो भी पदाधिकारी थे उनसे उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसके समय में ये परंपराएं शुरू की गई। तो उनका नंबर मिला, नाम मिला, उन्होंने संपर्क बनाया और पूछा कि सर देखिए ऐसा है कि आपके समय में इस थाने स्टेशन में, इस पुलिस स्टेशन में, इस थाने में एक बेंच है, वहाँ पे सिपाही की रखवाली दी जाती है और आपके समय से काम शुरू हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो वो दरोगा जी बोले अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अरे आज तक वो बेंच का पेंट सूखा नहीं है क्या। बोले पेंट का क्या मतलब है। तो बोले अरे महाराज, जब हम वहाँ थाने में थे तो उस बेंच को हमने पेंट कराया था और उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र होने वाला था, तो हमने बेंच को पेंट करा दिया था और उस पर कोई व्यक्ति आके बैठ जाएगा तो पेंट बिगड़ जाता, कोई चिड़िया कोई पक्षी अगर आके बैठ जाते तो पेंट खराब हो जाता, इसलिए हमने एक सिपाही को लगा दिया कि इसको शाम तक रखवाली करो, इस पे किसी को बैठने मत देना, किसी भी चिड़िया को यहाँ पे आने मत देना। आज तक वो पेंट सूखा नहीं है क्या। ये जो नए दरोगा थे सोच में पड़ गए, बोले क्या हो गया ये। तो बोले कि अरे महाराज पेंट तो कब का सूख गया है, लेकिन वहाँ एक सिपाही खड़ा रहता है और हटता ही नहीं है, एक हटता है तो दूसरा रहता है, लेकिन वहाँ रेगुलर एक आदमी रखवाली करता है। बोले कि तो अजीब बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, उस सिपाही से पूछिए। वो बोले कि सिपाही इधर आओ, हटो आप वहाँ से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रखवाली करने की,
तुम्हें पता है कि वहाँ जो सिपाही रखने की परंपरा थी वो क्यों लगाया गया? बोले हमें तो पता नहीं, हम जानने की कोशिश भी नहीं किए, हमको जिम्मेवारी दी गई, हम जिम्मेवारी निभाते हैं। हमें कहा गया कि रखवाली करनी है, हम यहाँ खड़ा होकर रखवाली करते हैं, हमें ड्यूटी करने से मतलब है। तो बोले कि सिर्फ ड्यूटी करने से मतलब नहीं रखो, जो काम कर रहे हो कितना सही है कितना गलत है ये भी जानने का हक तुम्हें है। ये जो पेंट हुआ था आज से लगभग 4 दरोगा के पहले जो एक दरोगा यहाँ रहते थे उनके कार्यकाल में पेंट हुआ था, और वो पेंट बिगड़ ना जाए किसी के बैठने से, किसी के टच करने से, इसलिए वहाँ रखवार रखा गया था, इसलिए वहाँ रखवाली करने के लिए बातें कही गई थी। तो उस सिपाही ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि अब सूख गया तो हम हट जाएं। उसको लगा कि दरोगा जी का आदेश है तो बस पालन करना है, और उस सिपाही ने हटा तो दूसरे को लगा दिया। और दुर्भाग्य ये रहा कि जिस दरोगा जी ने कहा कि इसकी रखवाली करो, वो सुबह में 8 बजे पेंट करा के बोले कि यहाँ रखवाली करो, और 11 बजते बजते उस थाने से उनकी ड्यूटी चली गई। उनका ट्रांसफ़र भी उसी दिन होने वाला था, तो उस थाने से उस दिन वो चले गए, और ये बताना भूल गए कि सूख जाएगा तो यहाँ से हट जाना, इसकी रखवाली करने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों बताते, इतना सिंपल सी बात। उनको लगा कि अरे यार कोई भी जानता है कि सूख जाएगा तो यहाँ से हट जाना है, लेकिन अब कोई उतनी छोटी सी बातें अगर नहीं समझ पाए तो उसकी गलती है, परंपरा बन गई। आने वाले लोग भी कैसे रहे कि कभी खोजबीन करने की कोशिश नहीं किए। ये तो बहुत लंबे समय के बाद एक दरोगा ऐसे आए जिन्होंने खोजना चाहा, जिन्होंने जानना चाहा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये कथा जो कहने का संदेश इसलिए था कि आप तमाम चीज़ों को, तमाम गलत रीति रिवाज परंपरा को संस्कृति के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे मानते आ रहे हैं, और ये सोच के मानते आ रहे हैं कि ऐसा पहले से होते आया है तो मान लेने में क्या दिक्कत है। ऐसा हमारे बाप किए हैं, ऐसा हमारे दादा किए हैं, परदादा किए हैं, ऐसा समाज के बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, बहुत अधिक संख्या में ऐसा काम लोग करते हैं, तो मान लेने में क्या दिक्कत है, ऐसा कर लेने में क्या दिक्कत है। इस कहानी का यही संदेश था कि हमें उस परंपरा को बढ़ावा नहीं देना है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही हो। हमें सोचने की जरूरत होना चाहिए, सोचने की जरूरत होनी चाहिए, और सोचना जरूरी है कि जो हो रहा है वो कहाँ तक सही है, कितना सही है, इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, क्या रीजन है। तमाम रीति रिवाज परंपराओं की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई है, सिर्फ देखा देखी। मैं ये नहीं कहता कि पुरानी चीज़ें जो भी हो रही है सबका निर्माण इसी आधार पे हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास की श्रेणी में आने वाली तमाम चीज़ें जो है वो 80% इसी तरह की वाकया हुई और वो आज प्रचलित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कहानी के संदेश को समझे होंगे, और उस कहानी के आधार पे आप तमाम बातों को समझ गए होंगे, या तमाम चीज़ों को जो आप मानते हैं, करते हैं, उसकी समीक्षा करने की आप कोशिश करेंगे, साहस करेंगे। किसी भी चीज़ को जो आप मान रहे हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन सब प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में उसको लाने की आप एक प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप परिवर्तन करने के लिए इच्छुक होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तर्कशील बनेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप तार्किक बातों को बढ़ावा देंगे, मुझे उम्मीद है कि परंपरा के नाम पे किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी, और जिस विद्वान ने, जिस व्यक्ति ने भी इस कहानी को बनाया, कहा पहली बार, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। भले नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन बेहतरीन कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकना